बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न जाने मेरा रंग किस पर गया था। मेरी माँ और बाप दोनों ही रंग में काले नहीं थे और ना ही मेरी बहनें रंग में काली थीं। न जाने मुझे क्यों ये रंग मिला था। बचपन से ही मैं रंग की वजह से बहुत एहसास कमतरी का शिकार रही। स्कूल में सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मुझे गोद लिया गया है, क्योंकि मेरी बहनें रंग में गोरी थीं और उनका कद भी मुनासिब था, जबकि मेरा कद काफी छोटा था। मैं जहां भी जाती हमेशा अपनी मां के पीछे छुपने की कोशिश करती। मुझे लोगों से मिलने से डर लगता था। जब हम बहनें एक साथ होती तो मुझे लगता कि उनके दरमियान मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। वो भी बातों बातों में मेरा मजाक उड़ाती। बस एक मां ही थी जो मेरा दर्द समझती थी। जब हम बहनें शादी की उम्र को पहुंची तो जो लोग मुझे पसंद करने आते वो मेरी छोटी बहनों को पसंद करके चले जाते। ये सिलसिला बहुत अरसे तक यूं ही चलता रहा। फिर एक दफा अम्मी ने छोटी बहनों को छुपा दिया और मेहमानों के सामने सिर्फ मैं ही रही। उस दिन मेहमान मुझे पसंद करके चले गए। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब मैं मजीद अपनी बहनों के साथ नहीं रहना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं अगर उनके साथ और रही तो पागल हो जाऊंगी। आज मेरी शादी का दिन था और मैं बहुत खुश थी। शादी के बाद मैं अपने शौहर के हमरा अपने नए घर में दाखिल हुई तो अपनी पुरानी यादें पीछे छोड़ आई। अब मुझे मेरी बहनों से मिलाने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी उनसे जान छूट गई है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि मुझे रास्ते से उठाया गया है या कोई मुझे दरवाजे पर छोड़कर चला गया था, क्योंकि बचपन से ही मैं ये सब सुनती आ रही थी। अब तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अम्मा अब्बा ने मुझे कहीं से गोद लिया है, लेकिन अम्मा कहती कि मैं हूबहू अपनी दादी जैसी हूं। मेरी दादी का रंग भी काला था। मुझे समझ नहीं आता था कि सिर्फ मैं ही क्यों अपनी दादी पर गई हूं। मेरी कोई और बहन क्यों दादी जैसी नहीं है। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसका मिजाज ठीक नहीं था। वो बहुत बुरी शक्ल बनाकर मेरे सामने बैठ गया और साफ लफ्जों में मुझे बता दिया कि मैं उसकी मां की पसंद हूं। मुझसे उसे कोई सरोकार नहीं है। मैं जो सालों बाद आज खुश हुई थी, मेरी खुशी लम्हों में ही मिट्टी में मिल गई थी। वो मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा फेंक कर उठकर चला गया था और यूं मेरी तस्दील का एक नया बाब शुरू हो गया। अगले दिन मुझे पता चल गया कि मेरी सास मुझे क्यों ब्याह कर लाई है। उन्हें बहू के रूप में एक नौकरानी की जरूरत थी। मेरी सास ने शादी के अगले दिन ही सुबह उठते ही मुझे घर के सारे काम समझाने शुरू कर दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन भी सब्र नहीं करेंगी। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मैंने सोचा कि मैं अपने घर जाकर अम्मा को यह हकीकत बता दूंगी, लेकिन जब मेरी मां शादी के अगले दिन मुझे लेने आई, जैसा कि रिवाज के मुताबिक हमारे यहां दुल्हन शादी के अगले दिन मैके जाती थी, मैंने घर जाते ही अपनी अम्मा को सब बताने की कोशिश की। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी बहनों का रवैया पहले से कुछ बेहतर था। अब वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही थी। अब मैं उनके लिए मेहमान थी जिसे शाम में वापस चले जाना था। बहुत अरसे बाद मैंने अपनी मां को भी सुकून में देखा। वो हमेशा से ही मेरे रंग को लेकर परेशान रहती थी। अब जबकि मेरी शादी हो चुकी थी तो वो मुतमईन हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं किस दलदल में फंस गई हूं, लेकिन फिर उनके चेहरे का इत्मीनान देखकर मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया। ये मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं उनको दोबारा परेशान करूं। वैसे भी शादी को एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था। हो सकता था कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाते। यही सोचकर मैं खामोश हो गई बस, और रात को वापस अपने घर आ गई। आज भी मेरा शौहर मेरी तरफ नजर उठाकर देखने का रवादार नहीं था। उसने मेरा तकिया भी उठाकर नीचे की तरफ फेंका और कहा कि तुम्हारी जगह वहां है, यहां नहीं। जाओ, जाकर नीचे सो जाओ। मैंने उनसे इस नफरत की वजह पूछना चाही तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि उनकी मां ने यह रिश्ता जबरदस्ती किया है। वो मुझ जैसी काली रंग वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें मेरे वजूद से घिन आती थी।
ये सुनकर मैं बेसाख्ता रोने लगी। मुझे भी तो अल्लाह ने बनाया है, मैं काली हूं तो क्या हुआ? मेरा दिल साफ है। मैं उन्हें जैसे ही इस तरह की बात कहने लगी, वो एकदम गुस्से में आ गए और मुझे धक्का देकर सोफे पर फेंका और कहा कि मेरा सिर्फ रंग ही काला नहीं है, बल्कि जबान भी गज भर की है। शर्म नहीं आती? शौहर से जबान चलाती है। तेरी औकात यहां है। उसने अपने कदमों की तरफ इशारा किया और कमरे से चला गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अब मेरे पास सिवाय रोने के और कोई चारा न था। दिन गुजरते गए और मैं पहले से ज्यादा मुरझाती गई। पहले तो सिर्फ मेरा रंग काला था, अब तो मेरा जिस्म भी सूख गया था। जो मुझे देखता उसे लगता कि मैं किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हूं। कोई ये ना समझ सका कि मेरी बीमारी जिस्मानी नहीं, ज़हनी है। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। शादी के साल भर बाद भी मैं कंवारी ही थी। अभी तक मेरे शौहर ने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं रात भर नीचे पड़ी सिसकती रहती और दिन भर घर के काम करती रहती। मेरी सास ने मुझसे काम करवाने में कोई कसर न छोड़ी थी। मैं सुबह से रात तक हर काम करती। मुझे खाने को भी ढंग से न दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं महीनों में कभी एक दफा अपनी अम्मा की तरफ जाती। मेरी मां को मेरी हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता कि मेरा शौहर अच्छा होगा, इसीलिए वो हमेशा निभाने का कहती कि उन्हें दूसरी बेटियों की शादियां भी करनी है। वो मेरे मसले में दोबारा उलझना नहीं चाहती थी। वो हमेशा मुझे यही कहती कि बेटा, अपने घर के मसले खुद निपटाओ। अच्छा बुरा हर घर में होता है, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाता है। मैं उन्हें ये बता ही नहीं सकी कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं सिर्फ नौकरानी हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं। अब हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका था। सब लोग मुझसे बच्चे के बारे में सवाल करने लगे थे। मैं किसी को क्या जवाब देती कि मैं तो वो औरत थी जिसके शौहर ने कभी उसे नजर भर के ना देखा था। और जब मेरी सास ने मेरे शौहर से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने साफ कहा कि मुझे इस औरत से बच्चे पैदा नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद भी इसकी तरह काली कलूटी हो। मुझे खूबसूरत बच्चे चाहिए। इसकी वजह से मैं दूसरों के सामने सर नहीं उठा पाता। जब मेरे दोस्तों ने शादी वाले दिन इसे देखा तो मेरा खूब मजाक बनाया और कहा कि मुझे पूरी दुनिया में यही मिली थी शादी करने के लिए। उस दिन से मुझे इससे नफरत हो गई। अगर आप चाहती हैं कि अपने पोते पोतियों की शक्ल देखें तो मेरे लिए कोई खूबसूरत दुल्हन लाएं, जब ही आपके अरमान पूरे हो पाएंगे। मैं जो वहीं खड़ी थी अपने शौहर की बात पर सुन रह गई। वो मेरे मुंह पर ही दूसरी शादी की बात कर रहे थे। उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो मेरे रंग रूप को बख्श देते। मेरी सास भी एक खुदगर्ज औरत थी। उसने पहले भी नौकरानी के बजाय अपने बेटे की मुझसे शादी करवा दी थी और अब वो पोते पोतियों के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी कराने के लिए भी राजी थी। मैं रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई, लेकिन वो दोनों ही बेहिस थे। मुझे साफ लफ्जों में कह दिया कि रहना हो तो रहो, वरना वापस अपने घर चली जाओ। और मेरी मां मुझे समझा चुकी थी कि मुझे वापस नहीं आना है, समझौता करना है, क्योंकि मेरी अभी 3 बहनें शादी के लिए बाकी थी और मेरी मां दोबारा मेरा बोझ नहीं उठाना चाहती थी। पहली दफा में ही मेरी शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। अगर मैं तलाक लेकर दोबारा अपने घर चली जाती तो मुझे शायद सारी जिंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर ही गुजारनी पड़ती। इसीलिए मैं इस जुल्म पर खामोश हो गई और मेरी सास मेरे सामने ही मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा कर ले आई। मेरी सौतन एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। मुझे उससे हसद होने लगा था। उसने मेरे कमरे में मेरी जगह ले ली थी और मुझे स्टोर रूम में एक छोटी सी जगह मिल गई थी। शादी के अगले दिन जब मैंने उसे देखा तो उसका चमकता चेहरा देखकर
जैसे मेरे अरमानों का खून हो गया था। ना चाहते हुए भी मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे आज खुदा से बहुत शिकवा था कि क्यों उसने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया। क्या हो जाता अगर मेरा रंग रूप भी मेरी सौतन जैसा होता। मैं अब छुप छुप कर उसे देखती। जब वो मेरे शौहर के साथ कमरे में होती तो मैं दरवाजों के पास रहती, कभी कभी अंदर झांकने की भी कोशिश करती। जब जब मैं उन दोनों को एक साथ देखती, मेरे अंदर एक आग सी जल जाती। अब मैं रातों को सोने के बजाय उनके कमरे की खिड़की से अंदर झांकती। अंदर का मंजर मेरे जज्बात को मजीद भड़काता। 22 साल की इस उम्र में मैं इस कदर नस्याती हो गई थी कि यूं रात भर उन दोनों को देखते रहना मुझे मायूब नहीं लगता था। मेरा शौहर उस पर ऐसे मोहब्बत लुटाता कि मैं हैरान रह जाती। मेरे भी सीने में दिल था, मेरी भी जवानी थी। मेरे लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। एक दफा मेरी सास ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद मुझे इतना मारा कि मैं अधमरी हो गई। मेरा शौहर और मेरी सौतन भी कमरे से निकल आए थे और जब मेरी सास ने अपने बेटे को बताया कि मैं उन दोनों को छुप छुप कर देख रही थी तो उन्होंने सजा के तौर पर मुझे अपने कमरे में बिठा लिया और मेरे सामने ही अपनी दूसरी बीवी के साथ मोहब्बत में मगन हो गए। मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम था कि मैं यूं उनके कमरे में बैठी उनके ताल्लुक को देखने पर मजबूर थी। अगले दिन मेरी सौतन मेरे पास आई और उसने कहा कि वो अपना बच्चा पैदा करके मुझे दे देगी और खुद यहां से चली जाएगी। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि वो खुद यहां से जाना चाहती है, लेकिन उसने कहा कि उसकी एक शर्त है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा पूछोगी नहीं मेरी शर्त क्या है? मैंने कहा कि मेरे लिए शौहर और घर से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है और क्या ही अच्छा होगा कि अगर तुम खुद यहां से चली जाओगी और अपना बच्चा मुझे दे जाओगी। उसने कहा कि वो बदले में मुझसे कोई चीज लेगी। मैंने फौरन हामी भर ली क्योंकि मेरे पास देने के लिए था ही क्या। वो ये जानकर बहुत खुश हो गई कि मैं उसकी शर्त मान गई हूं। अब तो मुझे उससे हसद भी नहीं होती थी और जैसे ही मुझे पता चला कि वो मां बनने वाली है, मैंने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब मैं खुशी खुशी घर के काम भी करती और उसका ख्याल भी रखती। मेरी सास और मेरा शौहर मेरे रवैये पर बहुत हैरान थे, लेकिन फिर मेरे शौहर को लगा कि मैं उस दिन वाली सजा के बाद बदल गई हूं और मेरी सास समझने लगी कि मैं साजिश कर रही हूं। मेरी सास मुझ पर नजर रखने लगी। मैं जब भी अपनी सौतन के लिए कुछ पकाती, वो पहले मुझे खिलाती। मेरी सौतन का रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत बेहतर था। वो जो भी खुद खाती उसमें से एक हिस्सा मुझे भी खिलाती। अब मुझे खाने के लिए अपनी सास के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी, बल्कि अब मैं बहुत अच्छा खाती पीती थी। 2 महीने में ही मेरी सेहत बेहतर हो गई थी और मैं पहले जैसी सूखी नहीं रही थी। मेरे घर वाले मेरे शौहर की दूसरी शादी पर भी खामोश रहे थे। किसी ने आवाज ना उठाई थी और उस दिन के बाद से मैंने अपने घर जाना भी छोड़ दिया था। मेरा दिल रिश्तों पर से उठ गया था। मेरी मां ने क्यों इस जुल्म के खिलाफ मेरा साथ नहीं दिया था। मैं बस रब से ही शिकवे गिले करती। सबके पास सब कुछ था और मैं खाली दामन रह गई थी। मेरी सौतन अक्सर मुझसे वादा लेती कि वो जो मांगेगी मैं उसे दूंगी और मैं उसे यकीन दिलाती कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब कुछ दे सकती हूं। वो ये सुनकर खिल जाती। अब तो वो अपनी क्रीमों से मेरे चेहरे पर कुछ न कुछ करती रहती, जिसकी वजह से कुछ ही वक्त में मेरे चेहरे पर मौजूद काले धब्बे खत्म हो गए। अब बस मेरा रंग काला था और वो कहती कि ये भी बेहतर हो जाएगा। उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी, जिसे मैं बखुशी निभा रही थी। मैं जान गई थी कि वो वाकई ही मेरी शौहर की जिंदगी से निकलना चाहती है, इसीलिए मैं भी उसका खूब ख्याल रखती। मेरी सास को मेरा उसके साथ चिपकना पसंद नहीं था, लेकिन वो खामोश थी। 9 महीने यूं ही गुजर गए थे। मेरी सौतन को सुबह से दर्द हो रहा था और वो मेरा हाथ पकड़कर
हर थोड़ी देर के बाद एक ही बात पूछती कि मैं उसे दूंगी ना जो वो मांगेगी, और मैं उसे यकीन दिलाती कि मैं अपनी बात की पक्की हूं, मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। लेकिन मैंने भी उससे एक वादा मांगा कि वो दोबारा पलटकर हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी। उसने मुझसे वादा कर लिया। मैं अपने सारे सामान के बारे में सोच रही थी कि वो क्या मांगेगी, जिसके बदले में वो मुझे अपनी औलाद सौंप देगी। थोड़ी देर के बाद हम अस्पताल आ गए। मेरी सौतन ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। बच्चा बहुत गोरा और प्यारा था। उस बच्चे को गोद में लेते ही जैसे मुझे जीने का मकसद मिल गया था। मैंने अपनी सौतन से पूछा उसे क्या चाहिए, तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, कुछ दिन रुक जाओ, मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। मेरी सास और मेरा शौहर बच्चे को देखकर निहाल हो गए थे। हम घर वापस आ गए थे। मैं अब अपनी सौतन का भी ख्याल रखती और बच्चे का भी। उसने बच्चे को मुकम्मल तौर पर मुझे दे दिया था। रातों को भी बच्चा मेरे ही पास रहता। अब मेरे पास सोचने के लिए कोई मनफी बात नहीं थी। इसीलिए मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी और मेरी सौतन की दी हुई क्रीमें लगा लगा कर मेरा रंग भी बेहतर हो रहा था। आज पूरा महीना हो गया था। मैं बच्चे को तैयार कर रही थी जब मेरी सौतन ने मुझसे वो चीज मांग ली जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था। मेरी जबान को ताला लग गया था। मैं हैरत से उसे देख रही थी और वो मेरी तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगी। मैंने अपना बच्चा तुम्हें दे दिया और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखा। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और जो मैं मांग रही हूं वो मुझे दे दो। मैं अचानक ही उसके कमरे से निकलकर अपने स्टोर रूम में आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जाए नमाज पर बैठ गई और अपने रब से माफी मांगने लगी। मैं किस कदर नाशुक्री थी। हमेशा यही सोचती रही कि मेरे पास है ही क्या, और इसी खुद तरसी का शिकार होकर बिना सोचे समझे मैं उससे वादा भी कर बैठी। मैं ज़ारो कतार रो रही थी और अपने रब से माफी मांग रही थी। वो मेरे पीछे चली आई थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगी? उसने टूटे दिल से मुझसे पूछा। तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं अपना वादा पूरा करूंगी, जरूर पूरा करूंगी। आज ही तो पता चला है कि मेरे रब ने मुझे कितना मुकम्मल बनाया है। और ये सुनकर वो खुशी से रोने लगी। मेरी सौतन के दोनों गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहे थे और डॉक्टरों के हिसाब से उसे जल्दी किसी से एक गुर्दा लेना था ताकि वो जिंदा रह सके। मेरी सौतन मेरी सास के रिश्तेदारों में से थी और वो जानती थी कि मेरे साथ यहां कैसा सुलूक होता है, और उसे ये भी पता था कि मेरे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मेरी सास ने जब अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू की तो उसने खुद ही फौरन हामी भर ली। उसे लगा कि मैं औलाद और शौहर के हुसूल के लिए उसे अपना एक गुर्दा दे दूंगी, और यूं वो यही इरादा लिए इस घर में आ गई। उसने मेरी खुराक भी इसीलिए बेहतर कर दी ताकि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाऊं और मुझे उसे अपना गुर्दा देने में कोई दिक्कत पेश ना आए। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं जो अब तक यही सोचती थी कि खुदा ने मुझे दिया ही क्या है, आज मुझे समझ आई थी कि खुदा ने मुझे क्या दिया है। मैं एक मुकम्मल इंसान थी। मेरे जिस्म के सब आज़ा सही थे। मुझे कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं थी। बस मेरा रंग कम था, जो कोई बुरी बात नहीं थी। काले रंग को जाने क्यों हमारा माशरा गंदी निगाह से देखता है, जबकि कुदरत ने काले रंग में ही तो सारी कशिश रखी है। मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट होने आई थी अपनी सौतन के साथ। जब मेरे शौहर को उनकी दूसरी बीवी की बीमारी का पता चला तो वो हैरान रह गए। मेरी सौतन ने उन्हें समझाया
कि वो रंग रूप से हटकर मुझे देखे। और अब तो मेरा रंग भी निखर गया था। मैंने वादा किया था और मैं अब उस वादे को निभा रही थी। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू होने वाला था। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि शायद मेरी वजह से किसी की जान बच जाए। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद मेरा गुर्दा मेरी सौतन को दे दिया गया था। वो ऑपरेशन के बाद अपने घर चली गई थी। मेरे शौहर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चाहते चाहते मेरा हाथ मेरे शौहर के हाथ में थमा गई। मेरा बच्चा मेरे बिस्तर पर ही लेटा था। मेरा शौहर भी वहीं बैठ गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। शायद कहीं न कहीं वो अपने किए पर पशेमान था। मैंने सुकून का सांस लिया था कि मेरी जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही थीं, जिन्हें मुझे पूरे दिल से खुशामदीद कहना था। हम समझ ही नहीं पाते कि खुदा ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। बस हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर रोते हैं जो हमें नहीं मिली। जाने कितने लोग उन चीजों के लिए तरसते होंगे जो हमारे पास हैं, और हम उन चीजों की कदर ही नहीं करते, बल्कि हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। मुझे भी जिंदगी में आज पहली बार ये एहसास हुआ था कि अल्लाह ने मुझे कितना मुकम्मल बनाया था। मैं बस एक रंग के पीछे सारी जिंदगी अल्लाह की नाशुक्री करती रही। और जब मैंने देखा कि मेरी सौतन जिस्म के सबसे अहम हिस्से के बगैर भी खुदा की कितनी शुक्रगुजार है, तो मैं कांप गई थी। मेरी छुट्टी हो गई। घर तक का ये सफर मेरी जिंदगी बदलने वाला था। पहली दफा मेरा शौहर मेरे साथ था। उसने एक दफा भी मेरी तरफ हकारत से नहीं देखा था। शायद वो जान गया था कि मैं बदसूरत नहीं हूं। उसकी नजर ही खूबसूरत नहीं थी। मेरी सास का रवैया कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि वक्त के साथ उनका रवैया भी ठीक हो जाएगा। मैं अपने बेटे को उठाए आज पूरी शान के साथ घर में दाखिल हुई थी। अब मुझे कोई एहसास कमतरी नहीं था। मैं जानती थी कि मैं भी एक खूबसूरत इंसान हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।